हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी को न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप सभी ने चर्चा तो की होगी पर कोई सॉल्यूशन मिला नहीं होगा। मेरा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम दैट लैक ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो आज के समय में घर से स्कूल और स्कूल से घर के बीच में जो कमी महसूस करते हैं वो है इंटरेस्ट इन एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबों में लिखे शब्दों या मार्क्स लाना नहीं, बल्कि इससे कई ज़्यादा है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एजुकेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आपको प्रेजेंट और पास्ट के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस समझाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल CMS दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है। यहाँ एक साथ 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एनरोलमेंट का रिकॉर्ड जो इंडिया में है, इंडिया में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी बड़ी है। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेट अब 98% से ऊपर पहुँच चुका है। एंशिएंट हिस्ट्री में की बात की जाए तो नालंदा एंड तक्षशिला, जब ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जब दुनिया के बाकी हिस्सों में फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी 5th सेंचुरी की समथिंग में। यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर हुआ करते थे और लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब उसमें आग लगी तो वह 3 महीने तक जलती रही। राइट टू एजुकेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है। इंडिया दुनिया का उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पढ़ाई एक कानूनी हक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना जरूरी है। हायर एजुकेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इंडिया में हर साल 15 से ज़्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। ये संख्या कई यूरोपियन देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। मिड डे मील स्कीम, इंडिया की मिड डे मील स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। इसके तहत रोजाना लगभग 12 करोड़ बच्चों को स्कूल में मुफ्त गर्मा गर्म खाना दिया जाता है। टीचर स्टूडेंट रेशियो का चैलेंज, इंडिया में एक बड़ा चैलेंज ये है कि कई जगह 30 से 40 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये रेशियो काफ़ी कम होता है। डिजिटल क्रांति के तहत इंडिया में एडीटेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज रूरल एरियाज़ में भी बच्चे यूट्यूब और ऐप्स के जरिए फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज बात करेंगे उस स्कूल लाइफ की जो यादें तो देती है, पर क्या हमें फ्यूचर के लिए सच में तैयार करती है। स्कूल लाइफ सिर्फ दोस्ती और कैंटीन तक सीमित नहीं है। ये वो बुनियाद है जहां एक देश का फ्यूचर बनता है। लेकिन आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में लर्निंग से ज़्यादा रैंकिंग पर जोर दिया जा रहा है। द डार्क साइड ऑफ इंडियन स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ सक्सेस फैक्ट्री है या डिप्रेशन सेंटर है। रियल ट्रुथ ऑफ इंडियन एजुकेशन इन 2026 में क्या प्रॉब्लम्स हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों, आपको याद है स्कूल का वो पहला दिन, नई किताबें, नया बैग और ढेर सारी उम्मीदों वाला चेहरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही मासूम चेहरा 12th क्लास तक आते आते इतना थका हुआ और स्ट्रेस्ड क्यों हो जाता है। आज हम स्कूल लाइफ की यादों में नहीं खोएंगे, बल्कि उस सिस्टम की बात करेंगे जो शायद हमारे देश को पोटेंशियल को पीछे धकेल रहा है। चलिए जानते हैं स्कूल लाइफ का वो सच जो कोई टीचर नहीं बताता। आज हम 2026 में हैं। हमारे हाथ में AI है, घड़ियां हैं, घड़ियां इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, पर हमारे स्कूल्स वही ब्लैक बोर्ड, वही पुराना सिलेबस और वही रट्टा मार टेक्निक। रिसर्च कहती है कि 80% चीज़ें जो हम स्कूल में रटे हैं वो रियल लाइफ में कभी काम नहीं आती। तो फिर हम अपना कीमती बचपन उन पुरानी किताबों में क्यों कैद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल हजारों स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के प्रेशर में आकर गलत कदम उठाते हैं। स्कूल लाइफ जो सिर्फ स्किल्स सिखाने के लिए थी, वो अब एक रेस ट्रैक बन गई है, जहां दोस्ती से ज़्यादा कंपटीशन को प्रायोरिटी दी जाती है। क्या हम बच्चों को इंसान बना रहे हैं या मार्क्स लाने की मशीन। हमें ये तो सिखाया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पर ये किसी ने नहीं सिखाया कि मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करें, टैक्सेस कैसे भरें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग कैसे करें। जब एक स्टूडेंट स्कूल से निकलता है तो उसके पास डिग्री तो होती है, पर कॉन्फिडेंस और रियल वर्ल्ड स्किल्स की कमी होती है। क्या ये सिस्टम हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है या सिर्फ क्लर्क्स पैदा कर रहा है। बदलाव मुमकिन है। हमें रूट लर्निंग से स्किल
बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ना होगा। स्कूल्स को सेफ स्पेस बनना होगा जहां सवाल पूछने पर डांट ना पड़े बल्कि तारीफ हो। पेरेंट्स और टीचर्स को समझना होगा कि हर बच्चा आईआईटी या डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना। कोई आर्टिस्ट, कोई एंटरप्रेन्योर हो तो कोई सोशल वर्कर भी बन सकता है। आखिर जो रियल एजुकेशन क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। थ्योरी हमें बताती है कि हम किस तरीके आखिर वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल बताता है कि उसको हम कैसे पढ़ना चाहिए हमें। तो थ्योरी बेस्ड लर्निंग दिमागी समझ से रिलेटेड है। ये वो है जो हम बुक्स, लेक्चर्स और डायग्राम से सीखते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि डेफिनेशन, फार्मूलाज और हिस्ट्री पर होता है। ज़रूरी ये क्यों है? क्योंकि बिना थ्योरी के आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा। जैसे अगर आपको ये नहीं पता है कि ग्रेविटी क्या है तो आप प्लेन या ब्रिज डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ी जाए तो पढ़ाई बोरिंग हो जाती है और बच्चा सिर्फ रोट लर्निंग मारने लगता है, रोट लर्निंग पर फोकस करता है। प्रैक्टिकल लर्निंग में क्या होता है? हाथ से सीखना। इसमें आप चीज़ों को खुद करके देखते हैं, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रैप्स, फील्ड में ट्रिप्स करना या इंटर्नशिप। रियल लाइफ एप्लीकेशन और स्किल्स पर होता है। जब हम कुछ करते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। इससे मसल मेमोरी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि ड्राइविंग की बुक पढ़ना और एक्चुअल में कार चलाना, प्रैक्टिकल दो अलग बातें हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन का हम फॉर्मूला समझें तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से एजुकेट हो सकते हैं, मास्टरी जिसको कह सकते हैं हम। पहले थ्योरी से कंसेप्ट समझो। हम क्या करते हैं? पहले थ्योरी से हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल से उसे अप्लाई करो। इसी को मॉडर्न एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। क्वालिटी एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब फैमिली, टीचर और स्कूल एक टीम की तरह काम करें। अगर इनमें से एक भी पीछे रह जाए तो बच्चे की ग्रोथ अधूरी रह जाती है। टीचर गाइडिंग लाइट की तरीके से सही रास्ता दिखाना। टीचर का रोल सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता, नॉलेज एंड स्किल्स। टीचर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान बनाकर समझाते हैं। डायरेक्शन के मामले में जब बच्चा गलती करता है तो टीचर उसे बिना डिस्करेज किए सही रास्ता दिखाते हैं। इंस्पायरेशन के तौर पे एक अच्छा टीचर बच्चे में उस सब्जेक्ट के लिए प्यार और इंटरेस्ट जगा सकता है। तो 3 काम कौन कौन से हैं? नॉलेज और स्किल्स डेवलप करते हैं, करेक्शन करते हैं, इंस्पायरेशन बनते हैं। स्कूल जो है एक प्लेटफॉर्म है जिससे माहौल दिया जाता है बच्चों को। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चा दुनिया से मिलता है। रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं वहां पर? स्कूल्स में बुक्स होती हैं, लैब्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं और स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड बच्चे को हर तरीके से ग्रो करने का मौका देते हैं। सोशल स्किल्स में बात करें तो स्कूल में बच्चा दोस्तों के साथ रहना, टीम वर्क और कॉम्पिटिशन सीखता है। डिसिप्लिन के तौर पे एक फिक्स रूटीन और रूल्स बच्चे को लाइफ में डिसिप्लिन और पंक्चुअल बनाते हैं। फैमिली के बारे में बात करें तो दी बेस होता है, ये मजबूत बुनियाद क्रिएट करता है। घर बच्चे की सबसे पहली और सबसे लंबी क्लास होती है। सेफ्टी और लव कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं। जब बच्चे को घर पर प्यार और सपोर्ट मिलता है तो उसका दिमाग सीखने के लिए ज़्यादा खुला, ओपन रहता है। फॉलो अप के बारे में क्या? स्कूल में जो सीखा उसे घर पर प्रैक्टिस करवाना और बच्चे की प्रोग्रेस पर नज़र रखना फैमिली का काम है। संस्कार और इथिक्स स्कूल से ज़्यादा घर की बातों से सीखे जाते हैं। अगर हम इन बातों को शॉर्ट में बताना चाहें तो स्कूल जो है वो प्लेटफॉर्म देता है, टीचर्स स्किल्स सिखाते हैं, फैमिली सपोर्ट और वैल्यूज़ देती है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी सिर्फ एजुकेटेड नहीं बनता बल्कि एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है? इन बातों के बारे में जानने से पहले आपको पता रहना चाहिए मैकॉले और चार्ल्स वुड के रिफॉर्म्स के बारे में। थॉमस बेबिंगटन, मैकॉले और चार्ल्स वुड के रिफॉर्म्स ने ही इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी थी। इन दोनों ने इंडियन एजुकेशन का चेहरा पूरी तरह बदल दिया था। मैकॉले मिनट का मतलब है जो कि 1835 में किया गया। लॉर्ड मैकॉले का मकसद इंडिया में स्कॉलर पैदा करना नहीं बल्कि ऐसे लोग तैयार करना था जो दिखने में इंडियन हो पर दिमाग से ब्रिटिश। मतलब क्या है इस बातों का? इंग्लिश एज मीडियम। उन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया कि सारी हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अप्लाई। मैकॉले का मानना था कि हम सबको नहीं पढ़ा सकते, इसलिए सिर्फ अपर क्लास को पढ़ाओ। उनसे एजुकेशन धीरे धीरे नीचे के लोगों में, कॉमन मैन तक खुद पहुंच जाएगी। टारगेट क्या किया था? वो एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स का काम कर सके। इंडियन कल्चर का मजाक बनाना। मैकॉले ने कहा था कि यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक सेल्फ पूरे इंडिया और अरेबिया के लिटरेचर से बेहतर। वुड्स डिस्पैच के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए आप।
इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। कहा जाता है कि क्योंकि इसने पहली बार एजुकेशन का एक प्रॉपर ढांचा स्ट्रक्चर बनाया। उस वक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। एजुकेशन हायरार्की स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का सिस्टम बनाया था, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स को वर्नाकुलर और लोकल लैंग्वेज में, हाई स्कूल्स को एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इंग्लिश में। मास एजुकेशन पर फोकस किया था। मैकॉले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इन्होंने कहा कि एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इन्हीं के रिकमेंडेशन पर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ बनी। वुमेन्स एजुकेशन के तौर पे क्या हुआ, इन्होंने पहली बार लड़कियों की पढ़ाई और टीचर ट्रेनिंग पर जोर दिया। सेक्युलरिज्म, स्कूल्स में दी जाने वाली एजुकेशन सेकुलर धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इस बारे में भी इंडिया में एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए 1986 और 2020 में नए रिफॉर्म्स किए गए, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। 2020 के इसका मेन मकसद जो है रट्टा लर्निंग को ख़त्म करके क्रिएटिव और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाना है। यहाँ इसके मेन बदलाव चेंज वो ये हैं, नई एकेडमिक स्ट्रक्चर 5+3+3+4। पहले का जो सिस्टम था वो 10+2 सिस्टम अब खत्म हो गया है। अब स्कूल का एजुकेशन 4 स्टेजेस में हुआ है। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल, नर्सरी से क्लास 2 तक, इसमें बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, प्ले बेस्ड लर्निंग। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल, क्लास 3 से 5 तक, इसमें बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स पर फोकस होगा। मिडिल स्टेज 3 साल, क्लास 6 से 8 तक, इसमें कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क शुरू हो जाएगी। सेकेंडरी स्टेज 4 साल, क्लास 9 से 12 तक, इसमें स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का सिस्टम कर दिया गया है। अब फिजिक्स के साथ म्यूजिक या हिस्ट्री भी ली जा सकती है। मदर टंग, मातृभाषा को इम्पोर्टेंस एनईपी के मुताबिक कम से कम क्लास 5 तक बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में जल्दी सीखते हैं। कॉलेज एजुकेशन में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, ये सबसे बड़ा बदलाव है ग्रेजुएशन के लिए। 1 साल बाद छोड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ा डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल या 4 साल बाद पूरे किए डिग्री मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी वजह से पढ़ाई बीच में छूट जाए तो पुराना साल बर्बाद नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स और रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानते हैं। बोर्ड एग्जाम्स, इन्हें थोड़ा इजी बनाया जाएगा। फोकस सिर्फ याद करने पर नहीं बल्कि एप्लीकेशन पर होगा। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे, रिपोर्ट कार्ड में बच्चा खुद को सेल्फ असेसमेंट और उसके दोस्त पीयर असेसमेंट भी फीडबैक देंगे। स्किल्स और इंटर्नशिप, क्लास 6 से ही बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी। हर बच्चा कम से कम एक स्किल सीखेगा और लोकल एक्सपर्ट्स के साथ इंटर्नशिप भी करेगा। अगर इस एनईपी को हम समरी वाइज समझना चाहें तो पहले क्या होता था, क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक सिखाया जाता था। अब कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक पर फोकस है। आइए अब असर रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या कहती है स्कूल सिस्टम और एजुकेशन के बारे में। ये संस्था जो है एक नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है जो रूरल इंडिया के बच्चों की स्कूलिंग और फाउंडेशनल लर्निंग की तस्वीर दिखाता है। इसे 2005 से एनजीओ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिश कर रहा है। असर 2024 की कई फाइंडिंग्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो वो ये है। लेटेस्ट असर 2024 रिपोर्ट दिखाती है कि पैंडेमिक के बाद फाउंडेशनल स्किल्स में रिकवरी हुई है, पर अभी भी बड़े गैप्स बाकी हैं, जैसे कि इनरोलमेंट स्टेबिलिटी। 6 से 14 साल के बच्चों का ओवरऑल स्कूल इनरोलमेंट 98.1% पर काफ़ी, कहने का मतलब है इनरोलमेंट स्टेबिलिटी बनी हुई है। रीडिंग रिकवरी, सरकारी स्कूल्स में क्लास 3 के बच्चे जो क्लास 2 की टेक्स्ट पढ़ सकते हैं वो 2022 में 16.3% से बढ़कर 23.4% 2024 में हो गए हैं, मतलब उनको पढ़ना आता है। क्लास अर्थमेटिक गेन्स, नेशनली क्लास 3 के 33.7% बच्चे अब सब्सट्रैक्शन घटाना कर सकते हैं, जो 2018 में 28.2% था। प्री प्राइमरी ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी ग्रोथ, प्री प्राइमरी में क्या होता है। आंगनवाड़ी जैसे प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में इनरोल कट सुधरा है। अब 77.4% 3 साल के बच्चे इनरोल्ड हैं। डिजिटल स्किल्स के बारे में पहली बार डिजिटल लिटरेसी ट्रैक की गई है। लगभग 90% 14 से 16 साल के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स एक्सेस है और 80% से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन वीडियोस शेयर या ढूंढ सकते हैं। स्ट्रक्चर और लर्निंग में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी असर रिपोर्ट में बताया गया है। प्रोग्रेस के बावजूद रिपोर्ट ने कुछ बड़े इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं। फाउंडेशनल गैप्स, जैसे कि क्लास 3 के
लगभग 76.6% बच्चे अभी भी क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते हैं, जो दिखाता है कि रिकवरी काफ़ी स्लो है। मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स क्लास 1 और 2 के 2/3 क्लासरूम्स मल्टी ग्रेड हैं, जो जहां अलग अलग क्लासेस के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। छोटे स्कूल्स सरकारी प्राइमरी स्कूल्स जहां 60 से कम स्टूडेंट्स हैं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो 2024 में 52.1% हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर देखते हैं, RTE राइट टू एजुकेशन इंडिकेटर्स जैसे गर्ल्स टॉयलेट यूजेबिलिटी 72% सुधरी है, लेकिन कई स्कूल्स में अभी भी फंक्शनल बिजली और पीने का पानी जैसे बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। रीजनल ट्रेंड्स के बारे में देखते हैं। हाई परफॉर्मर्स स्टेट्स कौन कौन से हैं? केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिसी में सबसे आगे हैं। हाईएस्ट गेन्स के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों की रीडिंग लेवल्स में सबसे ज़्यादा सुधार 2018 से 2024 तक 15% जंप देखा गया है। ऑनगोइंग स्ट्रगल्स में देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी फाउंडेशनल लर्निंग्स लेवल्स काफ़ी पीछे हैं। आइए निपुण भारत और PM इंटर्नशिप स्कीम के बारे में जानते हैं। ये दोनों ही बच्चों और यूथ के करियर के अलग अलग स्टेजेस के लिए बहुत बड़े मूव्स हैं। इनका मेन मकसद है पढ़ाई को काम के लायक एम्प्लॉयबल बनाना। निपुण भारत मिशन छोटे बच्चों के लिए, निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। टारगेट ग्रुप कौन से हैं? प्री स्कूल से लेकर क्लास 3 तक के बच्चे एज्ड जिनकी 3 से 9 साल के बीच में होगी। गोल लक्ष्य 2026 से 2027 तक हर बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी मिल जाए, मतलब क्लास 3 खत्म होने तक बच्चों को बेसिक स्टोरी पढ़नी आनी चाहिए और बेसिक मैथ्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। क्यों शुरू हुआ? अक्सर रिपोर्ट्स ने बार बार दिखाया कि क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। निपुण इज लर्निंग पॉवर्टी को जड़ से खत्म करने के लिए है। कैसे काम करता है ये? इसमें प्ले वे मेथड, टॉयज और लोकल लैंग्वेज यूज करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा बोझ ना समझे। PM इंटर्नशिप स्कीम यूथ के लिए क्या होगी? ये स्कीम बजट 2024-25 में अनाउंस हुई थी ताकि ग्रेजुएट्स को बुकिश नॉलेज से निकालकर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिलाया जाए। टारगेट अगले 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप दिलाना। स्टिपेंड पैसा, इंटर्न्स को हर महीने 5000 मिलेंगे, जिसने 4500 गवर्नमेंट देगी और 500 कंपनी अपने CSR फंड से। साथ ही एक बार 6000 का एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी, जिनकी उम्र 21 से 24 साल है और जो फिलहाल फुल टाइम जॉब नहीं कर रही है। IIT क्रॉस IIM ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फोकस नॉर्मल ग्रेजुएट्स पर है। ये जरूरी क्यों है? इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास डिग्री तो है पर स्किल्स नहीं। ये स्कीम स्किल गैप को भरने का काम करेगी। और लास्ट में आपसे चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे कि आपका स्कूल लाइफ का सबसे बुरा या सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा? क्या आपको लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको लगता है ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।